हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर इस चैनल में। आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे यहाँ पर डीडी न्यूज़ की ये कटिंग है 22/6/2024 की है, अभी 2 दिन पहले की ही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे एंटी पेपर लीक लॉ जो है एग्जाम्स के लिए लागू कर दिया गया है। ये आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया गया था, लेकिन इसे अब नोटिफाई कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 13 फरवरी को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इस पर अपना असेंट दे दिए थे, यानी उन्होंने साइन कर दिए थे, जिसके माध्यम से ये एक्ट बन गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, देखिए पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। ठीक है, जो कि अब एक्ट बन चुका है। इस पर देखिए हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट जो हैं कौन कौन से आपके इसमें पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, यानी क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर जो सुधार किए गए हैं इस पर देखिए 21 जून को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना, नोटिफिकेशन आप लिंक के लिए जारी कर दिया गया है। और ये आपका परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ी को रोकने के लिए ये एक्ट लागू किया गया है। इस पर देखिए क्या किया गया है, पेपर लीक करने पर या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की सज़ा, 3 ईयर की यहाँ पर सज़ा की बात की गई है। और साथ ही में 10 लाख तक का जुर्माना की यहाँ पर बात की गई है। 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करें परीक्षा संचालन में जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसे देखिए यहाँ पर 5 से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, 10 साल तक की सज़ा। ठीक है, और साथ में इसे 1 करोड़ तक का जुर्माना उसके ऊपर लग सकता है। ठीक है, इसका देखिए सर्विस प्रोवाइडर यदि अवैध गतिविधियों में भी शामिल होता है उससे ही परीक्षा की जो भी लागत होगी उससे वसूला जाएगा। आइए देखिए जो सबसे बड़ा कारण क्या है इसे लाने का, जैसे आप नीट यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन हो गया, लीक हुआ, और नीट का तो देख रहे हैं कितना भयंकर मुद्दा चल रहा है। इसका देखिए CSIR नेट का जो एग्जामिनेशन होता है वो भी पोस्टपोन कर दिया गया, कई एग्जाम है जो पोस्टपोन किए गए हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी ने इसे मंजूरी दे दी, जिसके बाद इसे अब नोटिफाई कर दिया गया है। अब इसको देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण हैं। देखिए किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर पेपर लीक करना ये आपके अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसका देखिए क्वेश्चन पेपर या आंसर की जो लीक करने में किसी भी तरह से शामिल हो तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या OMR सीट अपने पास रखना ये भी देखिए अपराध माना जाएगा। परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद यदि कोई करता है तो वो भी इसी के तहत आएगा। एग्जाम आंसर सीट या OMR सीट के साथ छेड़छाड़ करना, कॉपियों के मूल्यांकन में छेड़छाड़ करना, सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना, मेरिट के लिए डॉक्यूमेंट में किसी तरह का छेड़छाड़ करना, पब्लिक एग्जाम के लिए सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना, ये आप देख सकते हैं। नकली एडमिट कार्ड जारी करना, नकली एग्जाम कराना, परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी काली वेबसाइट बनाना यानी ब्लैक लिस्टेड वेबसाइट बनाना, एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना, कैंडिडेट की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट और शिफ्ट में छेड़छाड़ करना, ये सब चीज़ें जो हैं दोस्तों आपके अपराध की श्रेणी में आते हैं। आपके क्या इस पर सोचना है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये एक्ट तो बन गया है और इसे नोटिफाई भी कर दिया गया है, यानी अब ये नियम में लागू हो गया है कानून के रूप में। तो देखते हैं क्या इस पर सुधार होता है। बाकी आपके क्या इस पर सोचना है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।